आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का स्थापना दिवस है। स्थापना दिवस के मौके पर पुणे में शरद पवार का एक कार्यक्रम आयोजित होगा। अजीत पवार का भी पुणे में स्थापना दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन देखने को मिलेगा। अपने गढ़ में अपना अपना वर्चस्व दिखाने की होड़ दोनों के बीच नजर आएगी। एनसीपी के स्थापना दिवस पर शरद पवार और अजीत पवार पुणे में अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं। एनसीपी के अपने मूल गढ़ में दोनों अपना अपना वर्चस्व दिखाना चाहते हैं, इसीलिए दोनों गुटों के कार्यक्रमों को जोर आजमाइश के रूप में देखा जा रहा है। आज ही दोनों गुटों की आगे की रणनीति क्या बनती है, ये देखना भी महत्वपूर्ण होगा। तो एनसीपी के स्थापना दिवस के मौके पर देखिए, शरद पवार और अजीत पवार दोनों पुणे में मौजूद रहेंगे, लेकिन दोनों अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत करते नजर आएंगे। स्थापना दिवस के मौके पर दोनों की तरफ से अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। अपने मूल गढ़ में दोनों गुट अपना अपना वर्चस्व दिखाना चाहते हैं, इसीलिए दोनों गुटों के कार्यक्रमों को जोर आजमाइश के रूप में देखा जा रहा है। साथ ही दोनों गुटों की आगे की क्या रणनीति रहेगी, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। जैसा कि आपको ज्ञात है, एनसीपी में भी दो फाड़ हो चुकी है और शरद गुट अलग है, अजीत पवार गुट अलग है। अब ऐसे में स्थापना दिवस के मौके पर दोनों ही गुट अलग अलग कार्यक्रम का आयोजन करते नजर आएंगे। आज एनसीपी का 26वां स्थापना दिवस है। स्थापना दिवस की तैयारियों का प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे ने जायजा लिया। कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया भारत एक्सप्रेस संवाददाता अभिषेक पांडे ने। एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। एनसीपी का 26वां स्थापना दिवस पुणे में मनाया जा रहा है। मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं पुणे के बालवाड़ी में स्टेडियम के भीतर। यहां पर एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही साथ पूरे प्रदेश भर से आए कार्यकर्ताओं को अजीत पवार, सुनील तटकरे सहित तमाम सारे प्रमुख नेता संबोधित करेंगे। अभी सुनील तटकरे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं एनसीपी के, वो यहां पहुंचे हुए हैं पूरी तैयारियों का रिव्यू करने के लिए। अपने जितने भी पदाधिकारी हैं उनके साथ एक बैठक करने के बाद समीक्षा करने के लिए आए हैं स्टेडियम की। यहां पर सामने देखें तो हजारों कुर्सियां लगी हुई हैं जहां पर कार्यकर्ता रहेंगे और कल अजीत पवार यहां पर संबोधित करेंगे, जिसके लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। और इस पूरे स्टेडियम को पिंक कलर दिया गया है ताकि लोग उस थीम के साथ जुड़ पाएं जो चुनाव के दौरान जुड़े थे, लाडली बहन योजना के तहत। और उसके साथ साथ तमाम सारे जो भी प्रमुख नेता हैं वो मंच पर मौजूद रहेंगे और यहां से संबोधित करेंगे, लोगों को बताएंगे कि राष्ट्रवादी पिछले 26 सालों में किस तरीके से आगे बढ़ी है, आगे का प्रवास कैसा रहेगा, किस तरीके से पदाधिकारियों को नए काम करने के लिए आगे अवसर दिए जाएंगे। इन सारी चीजों पर यहां पर 26वें स्थापना दिवस के दिन खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत पवार संबोधित करेंगे। इसके साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे और एनसीपी के तमाम सारे प्रमुख नेता इस मंच पर उपस्थित रहेंगे और पूरे पदाधिकारियों को ये बताएंगे कि 26 साल के भीतर राष्ट्रवादी ने महाराष्ट्र के भीतर किस तरीके से कई आंदोलनों को उन्होंने लीड लिया, कई जगहों पर उन्होंने लीड लिया, कई वर्षों तक सरकार में रहे और आगे का प्रवास कैसा रहने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट घनश्याम के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, पुणे। और अभिषेक मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अभिषेक का रुख कर लेते हैं। अभिषेक, स्थापना दिवस के मौके पर एनसीपी में दो फाड़ तो पहले ही हो चुकी थी, कार्यक्रम भी अलग अलग हो रहे हैं। अजीत पवार और शरद पवार दोनों ही अलग अलग कार्यक्रमों में पुणे में नजर आएंगे। बिल्कुल, दोनों ही पार्टी की तरफ से कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मैं जिस समय यहाँ पे हूँ, ये अजीत पवार ग्रुप की तरफ से कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, ये बालेवाड़ी का स्टेडियम है जहाँ पर कुछ देर में कार्यक्रम शुरू होगा। झंडा वंदन शुरू हो चुका है। तस्वीरें अगर आपको दिखाएं तो वहाँ पर अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार, साथ ही साथ सुनील तटकरे और तमाम सारे दूसरे नेता पहुंचे हुए हैं। कुछ देर में अजीत पवार यहां पहुंचेंगे। कार्यकर्ताओं के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। यहां पर अजीत पवार ग्रुप का कार्यक्रम है तो वहीं दूसरी तरफ बाल गंधर्व जो ऑडिटोरियम है वहां पर
शरद पवार ग्रुप का कार्यक्रम है, जहां पर वो अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। 26 वर्षों में किस तरीके से राष्ट्रवादी ने सफर तय किया है, किस तरीके से अलगाव हुआ और उसके बाद का पहला विधानसभा चुनाव किसके पक्ष में गया, ये सारी चीजों पर आज अजीत पवार अपनी भूमिका स्पष्ट करेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ शरद पवार भी अपनी भूमिका स्पष्ट करेंगे कि आखिर क्या वजह रही, क्यों अजीत पवार दोनों ही अपना अपना वर्चस्व यहाँ दिखाना चाहते हैं, लिहाजा अलग अलग आयोजन में आज दोनों की शिरकत नजर आएगी। बहुत शुक्रिया अभिषेक, विस्तार से तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।